हाय एवरीवन। तो अभी हमें क्या करना है, ये वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक स्पेशल केस बन जाता है जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो ए और सी के कोएफिशिएंट है वो इरेशनल हो जाते हैं, लेकिन जो मिडिल टर्म है वो बेसिकली मेरी रैशनल ही रहती है। तो अगर मेरे पास ऐसा सा सिनेरियो होता है तो मैं इसको कैसे देख सकता हूँ। तो ये देखो यार, दो तरीके हैं इसको देखने के, ठीक है। पहला तरीका ये है कि पहला तरीके का मैं सोल्यूशन बता देता हूँ, दूसरा वाला आप लोग खुद अटेम्प्ट करना और फिर उसके हिसाब से इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि यार देखो, अगर मिडिल टर्म जो है इरेशनल नहीं दी गई है और क्या कहते हैं ये जो है इरेशनल दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमको जो बेसिकली क्या है कि जो शायद प्रोडक्ट मिले ए और सी का वो भी रैशनल हो, ठीक है। तो एक बार उस चीज़ को देख लेते हैं, क्या ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो क्या मेरे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है ए और सी का वो हो रहा है। ए और सी का प्रोडक्ट क्या है, ए इंटू सी इक्वल्स टू 5√5 मल्टीप्लाइड बाई 3√5, ठीक है। ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 75, ठीक है। तो अगर ये 75 के बराबर है तो अब मुझे क्या करना है, 75 के बस फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। और उनको इस तरीके से तोड़ना है सच दैट जो उसका सम है वो 20 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये मेरे को खैर यहीं पे दिख गया कि वो किसके बराबर हो गया, 15 इंटू 5 के, ठीक है। मेरे को ज़्यादा इसको ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है कि ये 15 और 5 इस तरीके के फैक्टर्स बन रहे हैं सच दैट 15 और सच दैट हमारे पास जो सम आ रहा है वो बेसिकली 20 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। लेट मी चूज दिस, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली मेरे को यहाँ पे मिल जाती है और अब मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। 5√5 का स्क्वायर 5√5x² प्लस, मैं काम करता हूँ ये बड़ी टर्म है तो मैं इसके साथ बेसिकली 5x ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस 15x, ठीक है, प्लस 3√5, ठीक है। यहाँ से मैं काम करता हूँ, अब यहाँ से मैं क्या 5x कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 5x इंटू √5x प्लस 1, है ना। ये ले सकते हैं या फिर हमें √5x प्लस 1, √5x प्लस 1, ठीक है, हम ये ले सकते हैं। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँ, ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर चीज़ कॉमन लेने की कोशिश करूँ, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, √5, यहाँ से बेसिकली मेरे को √5x प्लस 1 बनाना है। तो इसका अगर मेरे को √5x प्लस 1 बनाना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 3√5 कॉमन ले लेता हूँ, 3√5, ठीक है, इंटू √5x प्लस 1, ठीक है। तो अगर मैंने इनको यहाँ पे इस तरीके से स्प्लिट कर दिया तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ। बेसिकली मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो ये दो टर्म्स हैं उनका बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो टर्म्स है उनका बेसिकली एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो यहाँ से अगर मेरे को ये चीज़ पता चल जाती है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस 3√5 इंटू √5x प्लस 1, ठीक है। और इस तरीके से हमारे ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो सकता है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, ठीक है। ये प्लीज़ आप लोग खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, एंड फिर मेरे को बताइएगा। तो दूसरे तरीके में ना आप क्या कर सकते हो, ठीक है, दूसरे तरीके में ना आप क्या कह सकते हो, यहाँ से √5 कॉमन ले लो। तो अगर √5 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, ठीक है, √5 इंटू 5x², ठीक है, प्लस 4√5, ठीक है, x प्लस 3, ठीक है। ये बेसिकली में 4√5 इस तरीके से आया है कि 20 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 होता है, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 4√5 इक्वल्स टू 4 इंटू √5 मल्टीप्लाइड बाई √5, ठीक है। और यहाँ से बेसिकली मैं इधर से √5 कॉमन लेके 4√5x छोड़ सकता हूँ। तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। और इस चीज़ का सोल्यूशन तो हमने देख ही रखा है। इस चीज़ का सोल्यूशन हमने कैसे देख रखा है, हमें बेसिकली इसमें फैक्टराइजेशन द मिडिल टर्म करनी है, फिर उसके बाद 5 को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप एक काम कीजिए, इसको आप अपने होमवर्क की तरह कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ कि ये होमवर्क की तरह आप एक बार अटैम्प्ट कर लीजिए। और अगर इसका सोल्यूशन भी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और कमेंट में बता दो कि अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं इसका सोल्यूशन भी डाल दूँगा, ठीक है। ये बेसिकली होमवर्क है, आप इसको बेसिकली स्प्लिट करने की कोशिश कीजिए।
ओके, थैंक यू।